दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ। मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूं जो दीनदयालपुरम में स्वरूप हॉस्पिटल में कार्यरत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका विषय है कि किडनी के स्टोन के मरीज अपने खान पान का किस तरह ध्यान रखें कि किडनी स्टोन दोबारा ना हो। अगर दोस्तों आपके किसी जानने वाले में या किसी परिवार के किसी व्यक्ति को स्टोन है और उसको ये समस्या बार बार होती है, एक बार स्टोन होते हैं निकल जाते हैं या सर्जरी या ऑपरेशन द्वारा आप निकलवा देते हैं, उसके कुछ दिन बाद दोबारा स्टोन बन जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसे लास्ट तक देखें। इस तरीके से किडनी के स्टोन के मरीजों को एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों तो मैं बात करता हूं कि किडनी के स्टोन के मरीज अपने खान पान में किन चीजों का अधिक मात्रा में लें और किन चीजों को कम मात्रा में लें। तो पहले हम बात करते हैं कि पथरी के मरीज किन चीजों को ज्यादा मात्रा में लें। तो दोस्तों सबसे पहला जो है कि हमें पानी आवश्यकता हिसार लेना है और आवश्यकता से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अमूमन एक तौर पे मान सकते हैं कि किडनी स्टोन के मरीज को दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, जिससे कि पेशाब मरीज का पतला हो और किडनी स्टोन्स को वॉश आउट होने में मदद मिले। दूसरी चीज पे बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स के मरीज को सिट्रेट वाली चीजें, जिन आहार में जिन खाने की चीजों में सिट्रेट होता है, जैसे नींबू है, मौसमी है, इन फलों का उपयोग ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। सिट्रेट से क्या होता है, स्टोन को दोबारा बनने में रुकावट होती है, स्टोन दोबारा नहीं बनता है और यूरिन अल्कलाइज रहता है, जिससे कि स्टोन अगर कोई छोटा मोटा है तो डिजोल्व भी हो जाता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं मरीज को फल सब्जियां कौन सी लेनी चाहिए। तो मरीज को ऐसी सब्जियां लेनी चाहिए या ऐसे फल लेने चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अलग हो, जैसे खीरा, जैसे लौकी है, तरबूज है, या अन्य पानी वाली सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। लास्ट में कैल्शियम मरीज को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों कैल्शियम जो है ना ही कम लेना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि किडनी के ज्यादातर स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, जिसमें कि ऑक्सलेट जो होता है वो मुख्य आरोपी है। ऑक्सलेट की वजह से ही स्टोन बनते हैं। अगर हम कैल्शियम बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो ऑक्सलेट हमारी बॉडी में, हमारी यूरिन में फ्रीली रहता है, जो कि स्टोन बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें किन खानों को या किन फलों को या किस आहार को हमें कम मात्रा में लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे घातक जो आहार है वो है कि हमारे खाने में नमक की अत्यधिक मात्रा। नमक अत्यधिक मात्रा में लेने से स्टोन बनने में और जो एक बार स्टोन निकलने के बाद दोबारा बनने में भी बहुत समस्या आती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें खान नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे प्रिजर्व फूड हैं, प्रिजर्व फूड्स में आपके अचार है या पापड़ हैं, चिप्स हैं, इनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसे खाने को या ऐसे आहार को हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है। दूसरी आहार जो हैं जिन्हें हमें कम मात्रा में लेना है वो ऐसे आहार हैं जैसे जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, बादाम है, पालक है, खीरा है। ये सारे वो आहार हैं जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे इनके ज़्यादा खाने से, इनके खाने से किडनी के स्टोन दोबारा बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज जिसे हमें अवॉइड करना है वो है नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन में स्पेशली रेड मीट है, चिकन है, अंडे की जर्दी है, इन चीजों को हमें कम मात्रा में लेना चाहिए या फिर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन्स की मात्रा बॉडी में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि यूरिक एसिड के स्टोन बनने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में दोस्तों हमें सोडा है या जिसमें हाई शुगर कंटेंट है वो भी नहीं लेने चाहिए। आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई हम सोडा है या बियर वगैरह ले लें तो हमारा स्टोन निकल जाएगा, जो कि एक कंप्लीटली मिथ है, ये सच नहीं है। तो हमें चीनी या चीनी के अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों को बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं एक हेल्थ टिप आपको देना चाहूंगा। अगर आप दिन में पानी की मात्रा सामान्य से अधिक लेते हैं तो आपको स्टोन की पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा,
आप कोशिश करें कि सिट्रस या खट्टे जो फल हैं, खट्टी सब्जियाँ हैं, उनको अधिक मात्रा में सेवन करें, जिससे हमारे शरीर में सिट्रेट की मात्रा बढ़ती है और जिससे फ्यूचर स्टोन्स बनने के या प्रारंभिक स्टोन बनने के भी जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट में ये एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, अगर आप किडनी स्टोन के मरीज हैं और आपका स्टोन काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो आप उसमें घरेलू उपचार ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि किडनी के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, किडनी में पस बनने की समस्या हो सकती है। तो तुरंत गुर्दा या मूत्र रोग विशेषज्ञ को अपने पास नज़दीक में या कहीं भी शहर में दिखाएँ ज़रूर, क्योंकि एक बार अगर किडनी खराब हो जाती है तो वो दोबारा सही नहीं होती है, चाहे हम जो प्रयत्न कर लें। तो दोस्तों, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गुर्दे का ख्याल रखें।